Good evening friends, welcome in Evan classes. Today's our topic is mechanical properties of fluids. ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है इसमें. सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रेशर. ठीक है, प्रेशर जो है वो आप सब जानते हो, उससे आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो. P इक्वल्स टू क्या होता है आपका F अपॉन A, मतलब क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, मतलब हम जो फोर्स डेवलप करते हैं वो कितने एरिया को लेकर कैप्चर कर पा रहा है, वही आपका क्या होता है प्रेशर होता है. प्रेशर की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी पास्कल. ठीक है, और एक और यूनिट होती है उसकी, वो क्या होती है आपकी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है. ठीक है, तो ये तो आपका एक ब्रीफली प्रेशर की डिफाइनिंग थी. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले, अगर हम मान लो इसमें लिमिट लेना चाहे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए लेना चाहे, तो हमारा क्या होता है P इक्वल्स टू होता है आपका F अपॉन A, हम जानते हैं. तो हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं del A is tends to 0, then del F is equals to क्या हो जाएगा del A. ये क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हमें जब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए प्रेशर डिफाइनिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे del का हेल्प लेंगे. ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला डेंसिटी. डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, ये भी हमारा यूज होगा, तो ये टर्म्स हम पहले आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो. ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं आपके पास्कल लॉस पे. ठीक है, पास्कल लॉ क्या कहता है. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पास्कल लॉ. पास्कल लॉ, देखिए पास्कल लॉ आपको क्या बोल रहा है. पास्कल लॉ आपसे केवल इतना सा बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड्स के अंदर है, ठीक है, सपोज ये फ्लूइड्स के अंदर है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ऑल डायरेक्शन से ऑक्यूपाई होगा. ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं FA, FB, FC, मतलब हमने 3 साइड्स ले ली उसकी ABC. ठीक है, तो उसके तीनों तरफ से वो क्या होगा, ऑक्यूपाई होगा उसके ऊपर फोर्स. ठीक है, तो उसे हम किस तरह से शो करेंगे, FA अपॉन A. ठीक है, FA अपॉन AA, FB अपॉन AB और FC अपॉन AC. तो इस चीज से आप क्या सब समझते हो, इस चीज से आप ये समझोगे कि अगर ये तीनों प्रेशर यहाँ पे इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ये एकदम स्टेडी स्टेट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, अगर इनमें से कोई सा भी प्रेशर आपका क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब अनइक्वल हो जाता है, तो फिर ये इसके अंदर स्टेडी स्टेट में नहीं रहेगा. ठीक है, एक चीज ही हो गई आपकी कंप्लीट. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, आपका PA is equals to PB is equals to PC, मतलब ऑल डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, इसके अंदर देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मतलब अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं, डेप्थ में जाएं, तो वहां पे जो प्रेशर है वो किस तरह से वेरीज करता है वो हमें देखना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप्स से हम इसको देखते हैं. जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया ताकि हम ये पता लगा सके कि डेप्थ के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पे कितना प्रेशर वेरीज करता है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रेशर को मान रहे हैं P1, एक प्रेशर को मान रहे हैं P2. तो हम जानते हैं जब इसका हम टोटल प्रेशर लेंगे तो वो क्या होगा आपका P2 माइनस P1. ठीक है, तो ये आपका टोटल इसका जो समेशन, इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा. ठीक है, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हम जानते हैं फोर्स कितना डेवलप होता है, mg. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे. अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लूइड की, तो इसका जो फ्लूइड है वो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रो ZH. ठीक है, तो रो ZH के इक्वल हो जाएगा. और मैंने जैसा डायग्राम में बताया आपको कि जो डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो फ्लूइड का चारों तरफ से रहेगा. ठीक है, चारों तरफ से इसको प्रेशराइज करेगी ये. ठीक है, तो इस तरह से जो इसका प्रेशर निकलेगा वो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका PA प्लस PZH, मतलब रो ZH. ठीक है ना, तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, गॉस प्रेशर भी बोलेंगे. ठीक है, और एक इसके अंदर आगे आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर. अब देखो गॉस प्रेशर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, रो GH. इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका हाइड्रोलिक मैकेनिक्स. हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स. ठीक है, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के अंदर देखते हैं हम क्या चीज है. हाइड्रोलिक मैकेनिक्स आपका कुछ भी नहीं है,
केवल एक एक्सटर्नल प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी फ्लूइड कंटेंट पे विजल में, तो वो क्या होता है कि वो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वली होता है इन द ऑल डायरेक्शन। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही हमने इस पे कोई प्रेशराइज किया तो इसमें वो क्या होगा, इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, सब तरफ से वो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के अंदर आपका आता है, और इसके अंदर हमारी वही चीज इक्वल यूज होती है जो हमने बोला आपसे कि P प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे आपका आता है अगला स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर क्या है देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो में केवल इतनी सी चीज बताई गई है, एक डायग्राम समझते हैं इसको हम। जैसे सपोज हमारा ये बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसे जब हमें इक्विलिब्रियम करना है तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनसे ये क्या होगा, एक इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसे हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक, तो इसे हम स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा आपके नेक्स्ट आता है बर्नौली प्रिंसिपल। देखो बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर देखते हैं, इसके क्वेश्चन होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं हम बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम सबसे पहले इक्वेशन आपकी जो है वर्क डन की वो क्या होती है, हम जानते हैं W1 माइनस W2, जो हमारा वर्क डन होता है ना वो क्या होता है W1 माइनस W2 P1 माइनस P2 इनटू डेल, ठीक है, इससे हमारा क्या बनता है, वर्क डन बनता है, ठीक है। और इस वर्क डन से ही हम आगे की इक्वेशन इक्वल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो तरह की बातें होती है, एक तो इसमें क्या होती है इंटरनल एनर्जी होती है, तो इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, डेल U इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डेल U इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा रो G डेल V, रो G डेल V। देखो यहाँ पे G ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं हम, तो जो हाइट है वो दो तरफ से रहेगी आपकी, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। इस तरह से आपकी जो बर्नौली इक्वेशन है वो लास्ट जो उसका एक्सप्रेशन आता है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, वो क्या रहेगा बर्नौली इक्वेशन का, वो आप देख लीजिए, वो रहेगा आपका P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस रो GH1 इज, ये किसके इक्वल होगा आपके P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और प्लस रो GH2। ये आपकी क्या होती है, बर्नौली इक्वेशंस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स आप, ठीक है, इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक आपका है बर्नौली इक्वेशंस का, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद आता है आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स के अंदर अपन देखते हैं, देखो स्पीड ऑफ इफ्लक्स के अंदर हम एक डायग्राम है, पहले उस डायग्राम को देख लेते हैं अपन, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, देखिए इसमें जो एक डायग्राम है वो अच्छे से देखिए आप सबसे पहले, ये डायग्राम है आपका, यहाँ पे प्रेशर P, ठीक है, यहाँ प्रेशर P कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे जो इस शॉट से निकल रहा है PA, ये इसका वॉल्यूम होगा V1, और यहाँ पे कुछ एरिया कैप्चर होगा वो A1 है, यहाँ पे A2 एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हमने इमेजिन की है H, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की Y1 हमने इमेजिन किया, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, Y2, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक इसका एक्सप्रेशन आता है, वो आपने पहले भी देखा होगा, V1A1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, V2A2, मतलब वॉल्यूम और एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हमें V2 को कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे करूंगा, V1A1 अपॉन A2, ठीक है, ये आपका जनरल न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो आपकी इक्वेशन होती है मैन वाली, जिससे टॉरिसेल्स लॉ बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली, वो देख लीजिए आप, रो A प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज प्लस रो Z Y1 इज इक्वल्स टू P प्लस
रो ZB2 सॉरी बाई 2, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक्सप्रेशन बताया इसका। इसके बाद आपका आता है वेंटूरीमीटर। वेंटूरीमीटर देख लीजिए। इसके बाद हम देखिए वेंटूरीमीटर में क्या है आपका, वेंटूरीमीटर। देखिए इस वेंटूरीमीटर में क्या है आपका, ये किस पे काम करता है, ये फ्लो ऑफ स्पीड, जो फ्लूइड की स्पीड होती है ना उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। सबसे पहली बात वेंटूरीमीटर से क्या समझते हो आप, जो मेजर करे स्पीड ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड की जो स्पीड को कंप्लीट करता है, ठीक है ना, जो मेजर करता है। तो इसकी जो बेसिकली इक्वेशन होती है आपकी वो क्या होती है वेंटूरीमीटर की, P1 - P2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर A अपॉन A होल स्क्वायर माइनस 1। ये वेंटूरीमीटर की आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है। इसका यूज आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो ये हमारे जनरली हमारी बॉडी से रिलेटेड टॉपिक आ चुका है, ठीक है। ब्लड फ्लो आप सब जानते हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो हमारा कोई भी जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और हार्ट अटैक के अंदर भी यही चीज आती है। मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखो ब्लड फ्लो से तो आप समझते हो कि जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तभी हमारी बॉडी क्या हो रही है, वर्किंग प्रोसेस में, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो रुक जाता है तो वहीं पे ऑक्सीजन का फ्लो भी रुक जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अब देखो हार्ट अटैक में भी क्या होता है, हार्ट अटैक के अंदर भी ये होता है कि हमारे जो हमारे अंदर हार्ट की जितनी भी जो हम बोल सकते हैं मसल्स होती है वो क्या होती है, ब्लॉकेज हो जाती है। अब अगर वो ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तो उसमें अटैक आ जाएगा। तो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक के अंदर आपकी यही चीज कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है आपका डायनेमिक लिफ्ट। अगला टॉपिक है आपका डायनेमिक लिफ्ट। देखो डायनेमिक लिफ्ट में क्या होता है, इसमें कुछ केसेस होते हैं वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहला केस आता है आपका इसके अंदर, बॉल मूविंग विदाउट स्पीड, ठीक है, बॉल मूविंग विदाउट स्पीड। देखो इसमें क्या है, डायनेमिक लिफ्ट के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, पहले वो हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो आपने देखा होगा ये एक तरह का फोर्स होता है जो हमारी बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक बॉल को जोर से थ्रो किया, ठीक है ना, एक्सप्रेशन से थ्रो किया, तो वो स्पिन हो या ना हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो फर्स्ट केस आता है वो इसमें आता है बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। बॉल मूव तो करे लेकिन वो क्या नहीं हो, स्पिन नहीं हो। तो इसके अंदर क्या चीज हो रही है, इसके अंदर जीरो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, जीरो प्रेशर डिफरेंस, इसलिए हमारा ये वाला केस बनता है। सेकंड केस हमारा बनता है बॉल मूविंग विद स्पिन। अब बॉल मूव तो कर ही रही है, उसके साथ वो क्या हो रही है, स्पिन भी हो रही है। तो ये आपको क्रिकेट से रिलेटेड आ चुका है टॉपिक, कि मतलब स्पिन के साथ साथ बॉल मूव हो रही है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बॉल व्हिच इज स्पिनिंग ड्रैग एयर अलोंग विद इट, मतलब एयर के साथ वो क्या कर रही है, कंटिन्यूटी कर रही है। तो बॉल मूविंग विद स्पिन, ठीक है, इसे अपन मैग्नेस इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है, सब्सक्राइब करें।